जंगल में प्यारी चिड़िया एक घोंसले में रहा करती थी। प्यारी चिड़िया ने अभी अभी एक अंडे दिए थे, जिसकी उसे बहुत चिंता रहती थी। प्यारी चिड़िया को जब भी भूख लगती या प्यास लगती, वह हमेशा डरती कि उसे अपने अंडे को अकेले छोड़कर जाना होगा। काफी समय से प्यारी चिड़िया को बहुत जोर की भूख लगी थी, पर वह उसके बावजूद भी अपने घोंसले से उड़ान नहीं लगा रही थी, बस इधर उधर देख रही थी। तभी वहाँ पर एक कबूतर आ जाता है। बात है प्यारी चिड़िया, कब से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम बस इधर उधर देखी जा रही हो। अगर कोई बात है तो मुझसे कहो, आखिर किसकी तलाश कर रही हो। राज भाई, आप तो जानते ही हो कि इस जंगल में रहना कितना खतरा है। मैं अपने अंडे के लिए परेशान हो रही हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है। पिछले 2-3 दिनों से मैंने कोई भोजन नहीं खाया। क्या आप कुछ देर के लिए मेरे अंडे पर बैठ जाओगे? अगर आपने जरा सा मेरे अंडे का ध्यान रखा तो मैं झट से कुछ फल लेकर आ जाऊंगी। ठीक है प्यारी चिड़िया, पर जल्दी आना। मैं ज्यादा वक्त के लिए यहाँ तुम्हारे घोंसले पर नहीं बैठ पाऊंगा। ठीक है कबूतर भैया, आप जरा देर बस ठहरे। मैं यूं गई और यूं आई। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है और तुरंत उड़ान लगाना शुरू कर देती है। वह जल्दी जल्दी उड़ान भरती है और एक पासी के पेड़ से कुछ फल लेकर अपने घोंसले की तरफ वापस आ जाती है। जब प्यारी चिड़िया वापस आती है तो वह अपने अंडे को सही सलामत देखती है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। वह अपने अंडे पर बैठती है और कबूतर वहां से चला जाता है। आज कबूतर भैया की वजह से मेरा अंडा बच गया। न जाने अब दूसरी रोज क्या होगा। जो भोजन मैंने लाया है उसका थोड़ा थोड़ा ही खाऊंगी। इस तरह प्यारी चिड़िया सोच लेती है और उस भोजन को लगभग 5-6 दिनों तक चलाती है। पर अब 8वां दिन आ चुका था और प्यारी चिड़िया को फिर से भूख लगी थी। आज भी प्यारी चिड़िया की मुलाकात कबूतर से हुई और कबूतर उसके अंडे की देखभाल करने के लिए तैयार हो गया। प्यारी चिड़िया उड़ान लगाती हुई अपने लिए भोजन ढूंढ रही थी। आज प्यारी चिड़िया को लौटने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था। इधर राज कबूतर बेसब्री से प्यारी चिड़िया के वापस आने का इंतजार कर रहा था। न जाने आज प्यारी चिड़िया को इतना वक्त क्यों लग रहा है। पिछली बार तो इससे जल्दी आ गई थी। आज मैं बहुत ज्यादा वक्त हो गया। मैं तो खुद पानी पीने नदी किनारे जा रहा था। नदी यहीं पास में ही है। बहुत जोरों की प्यास लगी है। थोड़ा चला जाता हूँ। इतने समय में क्या ही हो जाएगा। और वैसे भी झील तो अभी दूसरी दिशा में गया है। उसे उस दिशा से लौटने में काफी वक्त लगेगा। तब तक मैं पानी पीकर आ जाऊंगा। इस तरह कह राज कबूतर पानी पीने के लिए चला जाता है। घोंसले में अंडा रखा हुआ था। आसपास कोई भी नहीं था। कुछ समय तो गुजर जाते हैं, पर तभी वहां पर कबूतरनी आ जाती है और कबूतरनी अंडे को देख नहीं पाती और उस घोंसले में बैठ जाती है। घोंसला अचानक ही नीचे गिर जाता है। घोंसले की वजह से अंडे को कुछ नहीं हुआ था। अंडा बच गया था। ये क्या, अंडा तो नीचे गिर गया। प्यारी चिड़िया को कितने बरसों बाद ये अंडा नसीब हुआ, पर अंडा बचा हुआ है। जल्दी से इस घोंसले और अंडे को ऊपर रख देती हूँ, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए मेरी वजह से। इस तरह के रानी कबूतरनी घोंसले और उसके अंडे को उसकी जगह पर रखने जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है, जो अंडे को रानी कबूतरनी की आंखों के सामने ही खा जाता है। यह सब देख रानी कबूतरनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह डर के मारे ऊपर ही बैठी रहती है, पर सब कुछ नजारा वह चोरी छुपे देख रही थी। सांप वहाँ से अंडा खाकर चला जाता है। ये क्या हो गया मुझसे? मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। प्यारी चिड़िया का अंडा तो सांप ने खा लिया। मैं कुछ कर भी नहीं पाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर अब मैं यह सब प्यारी चिड़िया को नहीं बता सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं जो मैं प्यारी चिड़िया की दुश्मन बन जाऊं। अच्छा यही होगा कि प्यारी चिड़िया के लौटने से पहले ही मैं यहाँ से चली जाऊं। इस तरह से सोच रानी कबूतरनी वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद जब कबूतर वहाँ पर आता है तो वहाँ पर घोंसला नीचे गिरा हुआ था और जब वह अंडे की तलाश करता है तो अंडा नहीं मिलता। उसी समय
प्यारी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है, जो अपने अंडे को ना पाकर और घोंसले को नीचे गिरा हुआ देख घबरा जाती है और कबूतर से पूछती है, राज भाई, मेरा अंडा कहाँ है? आप तो जानते ही हो, काफी बरसों बाद मुझे अंडा नसीब हुआ था। मेरा अंडा कहाँ है? आपको कहा था मैंने, मेरे अंडे का मेरे लौटने तक ध्यान रखना। आपने क्या किया मेरे अंडे के साथ? मेरा घोंसला ऐसे नीचे क्यों गिरा है? प्यारी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं काफी समय से तुम्हारे अंडे और घोंसले के पास ही था, पर यह सब कुछ नहीं हुआ था। आपको लौटने में काफी देर हो गई। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। जब मैं नदी किनारे से पानी पीकर आया, तब तक मैंने देखा कि घोंसला और तुम्हारा अंडा ना जाने कहाँ है। घोंसला तो पेड़ से जमीन पर पड़ा हुआ था, पर अंडे की तलाश मैं अब भी कर रहा हूँ। कबूतर भैया, सच सच बताइए, जब घोंसला यहाँ है तो अंडा भी यहीं पर होना चाहिए। क्या मेरे अंडे ऊपर से नीचे गिरने की वजह से फूट गए? कहाँ गए मेरे अंडे? सच सच बताइए। प्यारी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा अंडा कहाँ है। मैं सच बोल रहा हूँ। जब मैं नदी किनारे से पानी पीकर आया, घोंसला नीचे गिरा हुआ था और घोंसले में अंडा नहीं था। राजकबूतर लाख समझाता, पर प्यारी चिड़िया ना जाने क्या सोचती समझती। वह सभी जगह अपने बच्चे की तलाश कर रही थी, पर उसे उसका अंडा नहीं मिलता। रात का वक्त हो जाता है, जिसे देखते हुए राजकबूतर अपने घर चला जाता है, जहाँ कबूतरनी बहुत परेशान नजर आ रही थी और कबूतर भी बहुत परेशान था। कबूतरनी, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्यारी चिड़िया हमेशा हमारी मदद करती है। प्यारी चिड़िया ने मुझे आज अपने अंडे का ध्यान रखने को कहा। मैं ध्यान रख ही रहा था कि तभी मुझे प्यास लगी और मैं नदी किनारे पानी पीने चला गया। मैं कुछ ही मिनट में ही वापस आ गया था। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे आते तक अंडा और घोंसला दोनों की यह दशा होगी। जब मैं वापस लौटा तो घोंसला नीचे गिरा हुआ था और घोंसले में अंडा नहीं था। अंडे के फूटने के कोई निशान नहीं थे। मुझे लगता है कि कोई बड़ा पक्षी वह अंडा लेकर चला गया। ये क्या हो गया? प्यारी चिड़िया ने मेरे पति से कहा था अंडे का ध्यान रखने। हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। इसमें राज कबूतर जी की तो कोई गलती नहीं है, गलती सारी मेरी ही है। मुझे कबूतर जी को सारा सच बता देना चाहिए। कबूतर जी, गलती आपकी नहीं, बल्कि गलती मेरी है। मैं तो वहाँ से उड़ान लगाती बस घोंसले में जरा सी बैठी थी कि घोंसला नीचे गिर गया और घोंसले के ऊपर अंडा भी गिर गया था। मैं घोंसले और अंडे दोनों को सही सलामत उसकी जगह पर रखना चाहती थी, पर तभी वहाँ पर एक सांप आ गया जिसने अंडे को खा लिया। ये तुम क्या कह रही हो? मतलब प्यारी चिड़िया अपने अंडे की तलाश कर रही है, वह अंडा उसे कभी नहीं मिलेगा। ये क्या हो गया हमसे? हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस तरह से राजकबूतर कहता है। दोनों ही आपस में बात करते हैं और फैसला करते हैं कि वह सारी सच्चाई प्यारी चिड़िया को बताएंगे, क्योंकि प्यारी चिड़िया अभी भी अपने अंडे की तलाश में इधर उधर परेशान हो रही थी। दोनों ही उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर प्यारी चिड़िया अभी भी अपने अंडे की तलाश कर रही थी। कबूतर और कबूतरनी प्यारी चिड़िया के पास जाते हैं और प्यारी चिड़िया को सारा सच बताते हैं। प्यारी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। गलती मेरी है। मुझे तुम्हारे अंडों को अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। काश कि मैंने थोड़ी देर और सब्र कर लिया होता, तो आज तुम्हारा अंडा सही सलामत होता। नहीं नहीं कबूतर जी, गलती आपकी नहीं बल्कि मेरी है। मुझसे ही वह घोंसला नीचे गिरा था और अंडा भी। वह सांप भी मेरी वजह से नीचे से वह अंडा खा गया। इसमें सारी गलती मेरी है। प्यारी चिड़िया, तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो दे सकती हो। यह सब मेरी वजह से हुआ। रानी कबूतरनी, राज कबूतर प्यारी चिड़िया से माफी मांग रहे थे। प्यारी चिड़िया को बहुत बड़ा सदमा लगा था। अब प्यारी चिड़िया समझ चुकी थी कि जिस अंडे की वह तलाश कर रही है वह उसे अब कभी नहीं मिलने वाला। राज भैया, रानी कबूतरनी, तुम दोनों से कितनी बड़ी गलती हुई है इसका शायद तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। काफ़ी बरसों इंतज़ार करके मैंने यह अंडा पाया था, जो अब मुझे कभी नहीं मिल सकता।
मैं आप दोनों को कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि इस जंगल में रहूँगी तो आपसे बदला लेने का उम्मीद मेरे मन में जागेगा और आप दोनों से मैं नफ़रत करूँगी। मैं ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि आप दोनों इस जंगल के मेरे प्रिय मित्र थे, जिन पर मैं भरोसा कर सकती थी। पर मेरा भरोसा आज टूट गया है। गलती आप दोनों से अनजाने में ही हुई, पर ऐसी गलती हुई जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। अच्छा यही होगा कि आप दोनों आज के बाद मेरे सामने कभी ना आएं। इस तरह से क्या प्यारी चिड़िया उड़ान लगाती है और उस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। कबूतर और कबूतरनी इतनी बड़ी गलती कर बैठे थे अनजाने में, जिसकी उन्हें कभी माफ़ी नहीं मिलने वाली थी। सच ही तो कह रही थी प्यारी चिड़िया, अनजाने में हमने इतनी बड़ी गलती की कि उसकी हमें कभी माफ़ी मिल ही नहीं सकती। अगर प्यारी चिड़िया की जगह पर कोई और होता तो हमसे बदला लेता, यहाँ तक कि हमारे बच्चों को भी नुकसान पहुँचाता। पर प्यारी चिड़िया ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो जिंदगी भर बस प्यारी चिड़िया के एहसानमंद रहेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें हमारी प्यारी चीज किसी के भी भरोसे छोड़कर नहीं जानी चाहिए, चाहे वह हमारा जितना भी जिगरी या सच्चा मित्र ही क्यों ना हो या कोई परिवार का हिस्सा ही क्यों ना हो। हमें हमारे कीमती चीजों की रक्षा खुद करनी चाहिए।